हैं और एक और सेगमेंट, एक और थीम का जिक्र करते हैं। 10 के बाजार में एक मैनेजमेंट से बात करते हैं और बात होगी आज एक कॉफी मैनेजमेंट से, कॉफी ब्रांड से, क्योंकि 12 साल की ऊंचाई पर कॉफी की कीमतें आ चुकी हैं। तो इन स्तरों पर जब कॉफी की कीमतें आई, हमने सोचा क्यों ना लिस्टेड प्लेयर स्पेस में से एक कॉफी जायंट कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट के मैनेजमेंट से आपकी बातचीत करवाएं। सीसीएल के प्रोडक्ट के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे डिमांड ट्रेंड्स को लेकर, एक्विजिशन एक्सपेंशन प्लान्स और साथ ही कॉफी की कीमतों में जो बढ़त है उस पर। हमारे साथ कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरिया जुड़ गए हैं। प्रवीण, शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय आप दे रहे हैं हमें। सबसे पहले तो ये जो कॉफी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है, करंट ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि ऑन दी फेस ऑफ इट ये बढ़त, प्राइस हाइक हम देख ही रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस तरह की नजर आ रही है? सप्लाई को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं और डिमांड पर आउटलुक क्या है? सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे। 3-4 महीनों में जो ट्रेंड्स हैं या जिस तरह की हम ट्रेंड्स की अपेक्षा कर रहे थे, वो बिल्कुल ही जो है बहुत लोगों के जो ट्रेंड्स हैं वो गलत साबित हुए। 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले इनफैक्ट थोड़े से कॉफी प्राइसेस में गिरावट देखी गई थी। तो सबने सोचा था कि ये ट्रेंड थोड़ा और जारी रहेगा और कॉफी प्राइसेस गिरेंगे, बट इसके विपरीत जो है कॉफी प्राइसेस बढ़ गए हैं। और अभी जो है हर तरह के जो स्पेक्यूलेशन कह लें या जो भी फॉरवर्ड लुकिंग जिसको ट्रेंड कहते हैं वो कह लें, वो सब लोगों के अब मतलब बस के बाहर हो गई है। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने हाई लेवल पे किसी ने नहीं देखा था कॉफी का प्राइसेस। और कई तरह की जो ऑन ग्राउंड से जो हमें आ रही है रिपोर्ट्स, वो कई तरह की आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जो हार्वेस्टिंग हुई है वो 15 से 20% की कमी देखी गई है। बट ऐसा हम 2 साल से सुन रहे हैं, तो हर साल जो है वो 15 से 20% कमी, ये जो ये मानना भी एक तरह से मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो फंड हाउसेस हैं वो प्ले कर रहे हैं कमोडिटी में। फार्मर्स जो हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कॉफी फार्मर्स की काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जनरली वो जो है वो वेल ऑफ होते हैं, वो बाकी कमोडिटी फार्मर्स जैसे नहीं होते, तो उनके पास भी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वो भी थोड़ा होल्ड कर रहे हैं शायद। और देयरफॉर जो सप्लाई जो है वो कम बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे कॉफी मार्केट, तो दो पॉइंट्स पे हम देखते हैं कि जब हमें थोड़े और ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। एक होता है ब्राजील का क्रॉप जो अगले महीने आने वाला है, उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और सप्लाई कैसी है। और दिसंबर जनवरी में इंडिया की क्रॉप आती है और वियतनाम की क्रॉप आती है, तो वहां पे तब हमें एक ट्रेंड फिर से मिलता है। तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, और 1 महीने के बाद थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह के ट्रेंड आगे जाके बनेंगे। प्रवीण जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, समय दे रहे हैं आप। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक चीज़ मेरे को बताइए, इस समय वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है? और सर, आप लास्ट टाइम जब जुड़े थे ना, आपने बताया था वियतनाम वाले प्लांट पे कुछ काम हो रहा है, प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो गया है। एक बार जरा उसका स्टेटस और उसका अपडेट भी दे दीजिए हमको। तो पिछले साल जो है हमने करीबन 20 से 25% के बीच वॉल्यूम ग्रोथ करा था, और हमने पिछले साल ये गाइडेंस दी थी कि अगले 2-3 साल तक हम इसी तरह के लॉन्ग टर्म जो है वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं हमारी कंपनी में। तो हम ये कह रहे हैं, हम करीबन 15 से 20% हमारा ये अनुमान था पिछले साल, और हमने ये गाइडेंस दी थी कि 4 साल में हम अपने वॉल्यूम्स को है करीबन करीब दुगुना कर लेंगे। जिसका ये मतलब है कि हम 15 से 20% की वॉल्यूम ग्रोथ जो है अगले 3-4 साल तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म अगर आप बेसिस पे देखेंगे तो। और वियतनाम का जहां तक सवाल है, हमने पिछली बार आपको बताया था कि हमारी जो कैपेसिटी जो है वियतनाम की वो एक्सपैंड हो गई है। सो 13,500 थी पहले कैपेसिटी, उसमें हमने और कैपेसिटी ऐड किया, तो अब कुल 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो गई है, जो इस मतलब पिछले क्वार्टर के एंड से, मार्च से ही जो है वो चालू हो गई थी। तो अब वहां पे हमारी फुल कैपेसिटी जो है इंस्टॉल हो गई है। बिल्कुल प्रवीण, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन अ कैगर बेसिस आपकी ग्रोथ जो है 20% देखने को मिलेगी। सो इसे ध्यान में रखते हुए क्या आप अपनी रेवेन्यूज़ को डबल करने के बारे में सोच रहे हैं अगले 3 सालों में? और साथ ही कौन से ग्रोथ लीवर्स होंगे जो कि इन लेवल्स को सस्टेन करने में आपको मदद करेंगे? क्या आप मार्केट शेयर एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो किस तरह से होगा? बिल्कुल, अगर हम 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू ग्रोथ भी इतनी होगी। हाँ, थोड़े से बिकॉज हमारा कॉस्ट प्लस मॉडल है, तो कॉफी के प्राइसेस पे भी काफी कुछ वैल्यू डिपेंड करती है।
तो जैसे पिछले साल आपने देखा हमारी 20 से 22% वॉल्यूम ग्रोथ थी, बट वैल्यू ग्रोथ जो थी वो 40% के आसपास आई। तो बट इन द लॉन्ग रन हम यही कहते हैं कि एक दूसरे को मैच करती हैं, और हम वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही डबल करने को सोच रहे हैं। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि हमारे लीवर्स क्या होंगे, तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इंस्टेंट कॉफी की जो वर्ल्ड ओवर मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत लो सिंगल डिजिट में ग्रो करती है। तो अगर हमें 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करना है तो काफी मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो अभी हम भी बहुत छोटे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि आगे जाते वक्त हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, और हमारी जो ब्लेंडिंग कैपेबिलिटीज हैं, और हमारे जो मार्केटिंग नेटवर्क है, इन सब के बेसिस पे हम ये कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि हम इतनी वॉल्यूम ग्रोथ जो है अगले 3-4 साल में देख सकते हैं। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। आप हर जब क्वार्टर में हमारे साथ जुड़े तो आप इसी तरह से अच्छे ग्रोथ के नंबर लेके आए, वॉल्यूम के, और साथ ही प्राइस बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।